नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। अब मैं आपको तुला राशि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यह जानकारी इस राशि की विशेषताएं समझने में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती रहती है। किस राशि में कौन सा ग्रह कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि जिन 12 राशियों का हम दिन भर वर्णन करते हैं उन सब का अलग अलग महत्व है, अलग अलग गुण और स्वभाव हैं, उनके अलग अलग कारकत्व निश्चित हैं। यदि आप राशियों के बारे में सारी बातें जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने मूल को पकड़ लिया है। इसके सहारे अब सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बताऊंगा। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज बारी बारी दिन में एक बार लगन बनती हैं। लगन का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। इन राशियों में से मैं मेष से कन्या तक आपको जानकारी दे चुका हूं। सारी जानकारी आप बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं कि 7वीं राशि तुला ही आपकी राशि या लगन है। अपने सामान्य लक्षणों के अनुसार यह राशि चर स्वभाव, वायु तत्व तथा मिश्रित प्रकृति के अंतर्गत आती है। यह विषम राशि है तथा पुरुषोचित गुणों से युक्त है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसकी दूसरी राशि आपकी लगन कुंडली के अष्टम भाव में है। तुला राशि का प्रभाव आपके अंग लक्षणों पर स्पष्ट दिखाई देता है। इस कारण आपका शरीर सामान्यतया लंबा व पतला है। आपके नैननक्स भी लंबे व पतले हैं। आपकी नाक तीखी, चेहरा लंबा व छाती चौड़ी है। आपके बाल घुंघराले तथा रंग साफ है। आप कुशल वक्ता हैं, धार्मिक प्रकृति वाले व्यक्ति हैं तथा कुशल विद्वान हैं। आप पक्षपात से रहित तथा न्यायप्रिय हैं। आप सत्यवादी हैं तथा अपने सभी कार्यों में तब तक असत्य बोलना पसंद नहीं करते जब तक ऐसा करना आपके लिए बहुत ही जरूरी न हो। सह अस्तित्व का सिद्धांत आपके लिए सर्वोपरि है। आप देवता व ब्राह्मणों की पूजा करने वाले हैं तथा अतिथियों व मित्रों की सेवा करके आपको आनंद की प्राप्ति होती है। आप पवित्र आचरण करने वाले, बुद्धिमान तथा विद्वान व्यक्ति हैं। आप बहुत कल्पनाशील हैं तथा अंतर्ज्ञान की काफी शक्ति आप में विद्यमान है। आगामी घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाता है। सुंदर वस्त्रों व आभूषणों के आप शौकीन हैं। आप काफी शांति से जीना चाहते हैं तथा इसके लिए कुछ हानि उठाने के लिए भी तैयार रहते हैं। आप अपने निवास स्थान पर अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं क्योंकि इससे आपको आत्मिक सुख व शांति की प्राप्ति होती है। नौकरी करना आपको प्रायः अच्छा नहीं लगता। निजी व्यवसाय आपकी प्रकृति के अनुकूल है। आप छोटे स्तर पर भी व्यवसाय करना पसंद करते हैं और अपनी मेहनत, ईमानदारी तथा कर्मठता के कारण उसे शिखर पर पहुंचा देते हैं। आप में कुछ दोष भी हैं। चंचल मन, अस्थिरता तथा निर्णय न लेने की स्थिति आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं। हवाई किले बनाना तथा झूठी प्रशंसा या चापलूसी से आपको प्रसन्नता मिलती है। इसी कारण कई बार आपको धोखा तथा आर्थिक हानि भी मिलती है। अब आपके प्रणय संबंधों के बारे में बात करते हैं। आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र से बहुत प्रभावित होते हैं। दूसरों का आपके प्रति सहज ही आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण आप में हर आयु में विद्यमान रहता है, परंतु युवावस्था में कुछ अधिक होता है। अपोजिट सेक्स के व्यक्तियों के प्रति आपका विशेष आकर्षण होता है। यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति आपका झुकाव अधिक रहता है और यदि आप महिला हैं तो पुरुषों के प्रति आपका झुकाव शीघ्र ही
दृष्टिगोचर होता है। सुंदर व आकर्षक मित्र व सहयोगी आपको पसंद आते हैं। दूसरों में सौंदर्य व आकर्षण देखने की कला आप में अलग प्रकार की होती है। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा आप शीघ्र घुल मिल भी जाते हैं। अपने संबंध बनाने में आप बहुत जल्दबाज होते हैं। आपके अस्थायी मित्रों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इसी तरह छोटे छोटे प्रेम संबंध भी आपके बहुत बनते रहते हैं। अपने प्रणय संबंधों में शीघ्रता करने के कारण आपको बाद में कठिनाइयों में फंसना पड़ता है। आपका प्रारंभिक पारिवारिक जीवन प्रायः सुखद होता है और आप कल्पनाओं में खोए रहते हैं, परंतु कुछ समय के बाद पूरी जिम्मेदारी आने पर आपके लिए कठिनाइयां आने लगती हैं और आप स्वयं को दुखी व परेशान महसूस करते हैं। आर्थिक मामलों में आप एक कुशल व्यवसायी तथा सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आप अपने निर्णयों को कई बार कल पर टाल देते हैं। आप अनेक क्षेत्रों में भाग्यशाली हैं। तकनीकी ज्ञान शीघ्र प्राप्त करने में आपको दक्षता प्राप्त है। आप बुद्धिमान, अनेक गुणों से युक्त तथा हाजिर जवाब व्यक्ति हैं। भावुकता में आप उदार होकर अक्सर अपने लिए अहितकर निर्णय ले लेते हैं। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, इस कारण आपकी वाणी में मिठास होती है। आप अच्छे कला प्रेमी हैं तथा गीत संगीत में आपकी बहुत रुचि है। आप एक अच्छे कलाकार, नाटककार तथा संगीतकार हो सकते हैं। अपनी वाणी की कुशलता के कारण आप एक प्रभावी सलाहकार हो सकते हैं। यद्यपि अपने परिवार के प्रति आपकी निष्ठा अटूट होती है, तो भी दाम्पत्य जीवन में आपके लिए कठिनाइयों की संभावना है। आपकी प्रकृति समझौतावादी है, इसलिए आप ऊपरी प्रसन्नता बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति आपके अंदर काफी कम होती है, इसलिए आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। आपका दृष्टिकोण बहुधा आशावादी होता है तथा इसी कारण आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भी कर लेते हैं। आपके लिए उपयुक्त व्यवसाय हैं सौंदर्य प्रसाधनों का व्यवसाय, कपड़ा तथा उससे बनी पोशाकें, नाटक व सिनेमा आदि में अभिनय, खेती व बागवानी, वाहन चलाना, यातायात के साधनों से जुड़े व्यवसाय, रबड़ व प्लास्टिक उद्योग, केमिकल उद्योग, विमान आदि से संबंधित कार्य, ज्योतिषी, सलाहकार, अध्यापन, एजेंट, सोने चांदी व रत्नों से संबंधित व्यापार तथा अन्य मिलते जुलते व्यवसाय। आप एक अच्छे वकील अथवा न्यायाधीश भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके तर्क प्रायः अकाट्य होते हैं। आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रह इस प्रकार हैं, इन्हें ध्यान से समझ लें। आपके लग्न व अष्टम स्थान का स्वामी शुक्र ग्रह है। यद्यपि अष्टमेश होने के कारण इसे अशुभ माना जा सकता है, परंतु लग्नेश होने के कारण यह शुभ फलदायक ही रहेगा। अतः शुक्र ग्रह आपके लिए शुभ है। आपकी कुंडली में चौथे व पांचवें स्थान का स्वामी शनि ग्रह है। चौथा स्थान केंद्र स्थान है तथा पांचवां स्थान त्रिकोण स्थान है। केंद्र व त्रिकोण स्थान का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए राजयोग कारक ग्रह है। शनि ग्रह आपके लग्नेश शुक्र का मित्र भी है, इसलिए शनि ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में 9वें व 10वें स्थान का स्वामी बुध ग्रह है। आपकी कुंडली में 9वें व 12वें स्थान का स्वामी बुध ग्रह है। 9वां स्थान त्रिकोण होने के कारण बहुत शुभ माना गया है तथा 12वां स्थान सम है। बुध ग्रह आपके लग्नेश शुक्र का मित्र है, अतः यह आपके लिए शुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में द्वितीय व सप्तम स्थान का स्वामी मंगल ग्रह है। यद्यपि द्वितीय स्थान सामान्यतः सम माना जाता है और सप्तम स्थान केंद्र होने के कारण सम होता है, परंतु ये दोनों मार्क स्थान भी होते हैं। इन दोनों स्थानों का स्वामी मंगल ग्रह आपके लग्नेश शुक्र का शत्रु भी है, अतः मंगल ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में
तृतीय व छठे स्थान का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। ये दोनों स्थान कुंडली में अशुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इन दोनों स्थानों का स्वामी ग्रह बृहस्पति आपके लग्नेश शुक्र के लिए सम प्रभाव देने वाला होता है। अतः दो अशुभ स्थानों का स्वामी होने के कारण बृहस्पति ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक माना जाएगा। आपकी कुंडली में दसम स्थान का स्वामी चंद्र ग्रह है। केंद्र स्थान होने के कारण दसम स्थान सम फल प्रदान करने वाला होता है, परंतु शुक्र ग्रह चंद्र को अपना शत्रु मानता है। अतः चंद्र ग्रह आपके लिए सम अथवा अशुभ फलदायक है। आपकी कुंडली में एकादश स्थान का स्वामी सूर्य ग्रह है। एकादश स्थान को अशुभ फलदायक माना जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य को अपना शत्रु मानता है, इसलिए सूर्य आपके लिए अशुभ फलदायक है। सूर्य ग्रह को एकादश स्थान का स्वामी होने के कारण बाधक स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, इसलिए यह अशुभ फल प्रदान करने वाला है। राहु को शनि ग्रह की तरह व्यवहार करने वाला तथा केतु को मंगल ग्रह की तरह व्यवहार करने वाला माना गया है। शनि ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है, अतः राहु भी आपके लिए सामान्यतया शुभ ही माना जाएगा। मंगल ग्रह आपके लिए अशुभ है, अतः केतु को भी आपके लिए अशुभ ही माना जाएगा। इस प्रकार शुक्र बुध व शनि ग्रह आपके लिए शुभ हैं। सूर्य मंगल व बृहस्पति आपके लिए अशुभ तथा चंद्रमा सम प्रभाव देने वाला ग्रह है। अपने शुभ कार्यों में आपको शुक्रवार, बुधवार व शनिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। शेष वारों में भी मुहूर्त के नियमों के अंतर्गत पंचांग के अनुसार आप अपने शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जो ग्रह मैंने आपके लिए लाभदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा तथा जो अशुभ फलदायक बताए हैं, उनके रत्न धारण करने से आपके कष्टों में वृद्धि होगी। अशुभ फलदायक ग्रहों के वारों में आपको उनसे संबंधित सामग्री दान करनी चाहिए। इससे आपको शांति व लाभ मिलेगा। सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।